जय यीशु प्यारे बच्चों, प्रार्थना से इस क्लास को हम शुरुआत करें। प्यारे आज की इस पाठ में यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में और प्रभु ईसा ने अगला कार्य किस प्रकार से अपने शिष्यों को सौंपते हैं, इन बातों को हम पढ़ेंगे। पाठ 13 स्वर्गारोहण और प्रेरिताए दौत्य। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य लोग बहुत अधिक डर गए थे। उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि वे टूट जाएं, वे निराश हो जाएं, और इसलिए मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठने के बाद वे अपने शिष्यों को दिखाई देते थे। उन्हें दर्शन देकर अपनी शिक्षाओं में दृढ़ करते रहे, उन्हें समझाते रहे, और ऐसा वे 40 दिनों तक करते रहे। लेकिन फिर समय आ गया कि उन्हें इस पृथ्वी से शारीरिक रूप से विदा होना था और आत्मिक रूप से उन्हें हमेशा शिष्यों के साथ रहना था। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे और आशीष दे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेरिताई का दौत्य। ईसा के आदेशानुसार 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी पर गए। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्र के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ईसा ने अपने स्वर्गारोहण के पहले ही शिष्यों को यह जिम्मेदारी दिया, सारी मानव जाति के लिए मुक्ति का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ। शिक्षा देना कलीसिया का मुख्य दौत्य है। जो सुसमाचार में विश्वास करते हैं, उन्हें बपतिस्मा द्वारा ईसा से संयुक्त बनाकर
क्रिस्तीय विश्वास की पूर्णता की ओर उन्हें ले जाना है। प्रेरितों को ये 2 दौत्य सौंपे गए थे। पहला, सारे संसार में पाप मोचन के पश्चाताप की घोषणा करना। दूसरा है मुक्ति का सुसमाचार पृथ्वी के सीमांतों तक पहुंचाना। पेंतकोस्त का पर्व। ईसा के स्वर्गारोहण के 10वें दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर अग्नि की जीभों के रूप में उतर आया। यही घटना है इस पर्व का आधार। कलीसिया की औपचारिक स्थापना भी उसी दिन हुई थी। कलीसिया में रहने और उनकी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजने का स्मरण पेंतकोस्त के पर्व में निहित है। कलीसिया और उसकी संतानों में पवित्र आत्मा का उत्साह बढ़ जाने के लिए यह पर्व सहायक है। प्रेरित काल। कलीसिया की उपासना विधि के छठा काल है प्रेरित काल। पेंतकोस्त पर्व से लेकर यह काल आरंभ होता है। पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर प्रेरितगण सुसमाचार का संदेश लेकर संसार भर में गए और कलीसियाई समूहों की नींव डाली। यह घटना प्रेरित काल को याद दिलाता है। पवित्र आत्मा के कार्य, प्रेरितों और कलीसिया के बीच का दृढ़ संबंध, आदिम कलीसिया का धर्मोत्साह, कलीसिया का प्रेरिताई स्वभाव, यह चारों बातें इस काल में हमारे मनन चिंतन का मुख्य विषय है। प्रेरित काल का पहला शुक्रवार स्वर्ण शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। जब पेतरुस योहन के साथ मंदिर गए तब मंदिर के फाटक के पास एक लंगड़े को यह कहते हुए चंगा किया, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। उस दिन हम इस घटना का स्मरण करते हैं। पेतरुस के उन शब्दों से स्वर्ण शुक्रवार का नाम प्रचलित हुआ। Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. ईसा के निर्देशानुसार सर्वोच्च से शक्ति मिलने तक प्रेरित यरूशलेम में ठहरे। पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का अनुभव करके प्रेरित सुसमाचार के प्रचार के लिए निकल पड़े। प्रेरित संत थॉमस ईसा का सुसमाचार लेकर भारत आए। उसी प्रकार दूसरे प्रेरित भी संसार के कोने कोने तक ईश वचन फैलाने के लिए उत्साह के साथ निकले। पौलुस 12 में से एक नहीं था, फिर भी ईसा ने अपने पुनरुत्थान के बाद उन्हें प्रेरित बनाया। वे आदिम कलीसिया के सबसे बड़े प्रेरित थे। प्रेरित चरित्र नए विधान की 5वीं किताब है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से शक्ति पाकर विश्वासियों के समूह और आदिम कलीसिया ने किस प्रकार साक्षी का जीवन बिताया, इसका वर्णन है इस ग्रंथ में। इसमें ऐसे एक समूह को हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताते हैं, इसलिए इसे पवित्र आत्मा का सुसमाचार भी कहते हैं। पत्र कलीसिया के बढ़ने पर प्रेरित चरित्र के बाद नए विधान में 21 पत्र भी लिखे गए। इनमें 14 पत्र पौलुस के नाम से जाने जाते हैं। इनके बाद के 7 पत्र कैथोलिक पत्र कहलाते हैं, क्योंकि ये पत्र किसी विशेष कलीसिया या व्यक्ति के नाम पर नहीं, परंतु सार्वत्रिक कलीसिया के लिए लिखे गए हैं। इन पत्रों के रचयिता है याकूब, पेतरुस, योहन एवं
यूदस तदेउस। पेतरुस के 2 और यूहन्ना के 3 पत्र है। ये पत्र विश्वास जीवन में अच्छे फल उत्पन्न करने का मार्गदर्शन देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे मसीह, आपने सुसमाचार की घोषणा के लिए शिष्यों को नियुक्त किया और संसार के अंत तक सदा उनके साथ रहने का वादा किया। हमें आपकी साक्षी बनकर जीने की कृपा दीजिए। आमीन। धन्यवाद।